बच्चों आज हम लोग आ गए हैं वेक्टर टॉपिक के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हम लोग ने क्या सीखा था? देखो हमने लेक्चर 1 में तो वेक्टर की कुछ बेसिक बातें सीखी थी कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। फिर हमने वेक्टर एडिशन सीखा बच्चों। वेक्टर एडिशन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए। और उसके बाद हमने इससे पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था बच्चों? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और हमने वेक्टर के रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन भी किया था और रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, और उस पर बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो हम चैप्टर के लास्ट में, जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा बच्चों, अभी तो हम लोग थोड़े थोड़े चैप्टर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों कवर करेंगे। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की हेल्प से करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, या वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोलिए, कि मतलब है बच्चों, या तो आप इसे बोल सकते हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक ही बात है। चलिए समझते हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, मैं दो वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर है p। ठीक बच्चों, एक वेक्टर है p वेक्टर है, और एक वेक्टर p है। ठीक है ना। ये एरो p वेक्टर की डायरेक्शन और इस एरो की लेंथ p के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर है q। ठीक है ना, एक वेक्टर है q। ठीक है। और जो q वेक्टर है वो p के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये ऐसे बोल लीजिए p और q के बीच में कितना एंगल है बच्चों? थीटा एंगल। या बोल लीजिए q p के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर p और एक वेक्टर q है, और इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। अच्छा एक बात ध्यान करना बच्चों, देखो चाहे आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, चाहे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको दो वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के लिए डेटा क्या चाहिए? तो आपको हमेशा दो चीजें चाहिए बच्चों। ठीक है, हमेशा दो चीजें चाहिए, चाहे ऐड कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई। आपको जैसे अगर हम इस केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम जिन दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बीच का एंगल चाहिए बच्चों। जब तक आप दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं जानते होगे, ना आप उन्हें ऐड कर पाओगे, ना उन्हें सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, और ना उन्हें मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर मान लिए p और q, और इनके बीच में कितना एंगल है? मान लीजिए थीटा एंगल है। अब मुझे क्या करना है, इन वेक्टर को सेपरेट करना है बच्चों। है ना, मैं इन वेक्टर को क्या करना चाहता हूँ? सेपरेट करना चाहता हूँ। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में दो बातें हैं बच्चों, या तो मैं p में से q को सेपरेट करूंगा, या फिर q में से किसको सेपरेट करूंगा बच्चों? p को सेपरेट करूंगा। और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों। देखो ना, जैसे अब मैं कहूंगा, अगर मैं कहता हूं p में q ऐड करूंगा या q में p ऐड करूंगा, तो एक ही बात है बच्चों। क्या ना, अगर मैं p में q ऐड करूंगा और q में p ऐड करूं, जैसे अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लो दो वेक्टर है, जैसे दो वैल्यूज है, 5 और 10 है। देखो मैं 5 में 10 ऐड करूं या 10 में 5 ऐड करूं, 15 ही आएगा। लेकिन अगर इन दो वैल्यू को मैं सेपरेट करूं, जैसे अगर मैं 10 में से 5 सेपरेट करूं तो +5 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 में से 10 को सेपरेट करूंगा तो बच्चों कितना आएगा? -5 आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा डिपेंड करता है कि आप मोर में से लेस को माइनस करें कि लेस में से मोर को माइनस करें। तो वही मैटर यहां पर ही बच्चों। तो डिपेंड करता है कि आप p माइनस क्यू करें कि q माइनस पी करें। चलो दोनों ही करेंगे बच्चों, हम एक बार p माइनस क्यू कर लेंगे, एक बार q माइनस पी कर लेंगे। तो समझ लो बच्चों ध्यान से। और एक बात तो जानते ही बच्चों, एक बात तो आप समझते हो कि दो वेक्टर का एडिशन ही वेक्टर होगा, और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी, मतलब दो वेक्टर को सेपरेट करके भी आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। जैसे दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर को सेपरेट करके भी इनका रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होगा। तो जैसे पहली बार मैं मान ले रहा हूं कि चलिए पहली बार मैं p में से q माइनस कर रहा हूं बच्चों। क्या कर रहा हूं? p में से q माइनस कर रहा हूं।
और इनके रिजल्टेंट को कुछ आर मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं दो केस मान लेता हूं, केस वन में, ठीक है ना, हम इसे केसेस मान लेते हैं बच्चों, केस वन केस टू मान ले रहे हैं। जैसे केस वन में फर्स्ट केस है, केस वन की केस टू क्यों बोल रहा हूं, केस वन में मैं क्या करूंगा, पी से क्यू में माइनस करूंगा, और केस टू में क्यू में से पी माइनस करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने पी में से क्या किया, क्यू को माइनस किया बच्चों, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके भी एक वेक्टर ही आएगा, उस वेक्टर को आर मान लेते हैं। तो इसको ऐसे ले सकते हैं बच्चों कि आर वेक्टर जो इन दोनों का रिजल्टेंट है किसके बराबर है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने P में से क्या किया, Q को माइनस किया, और P में से Q माइनस करके मुझे क्या मिला बच्चों, R वेक्टर मिला। मींस इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कौन है, R वेक्टर है। ठीक बच्चों, चलिए अब समझते हैं, ठीक है, कि P में से Q माइनस कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बच्चों ध्यान देना, जैसे हमने कहा, देखो हमने एडिशन के लिए दो रूल पढ़े थे, याद है, वेक्टर एडिशन के दो रूल थे, एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ लगा रहे थे, कभी हम पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे थे, हमने क्वेश्चन भी के उस पे बेस। लेकिन सब्ट्रैक्शन और वेक्टर के लिए ऐसे कोई नेम्ड रूल नहीं होते, समझ रहे। जैसे मैंने कहा एडिशन में तो दो नेम रूल है, या तो आप ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन करोगे, हेड टेल ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाओगे, या हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था कि पैरेललोग्राम से अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हम पहले उनकी टेल ज्वाइन करते हैं, फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, और पैरेललोग्राम का डायगोनल गिव देयर रिजल्टेंट। तो वहां दो चॉइस थी और दो नेम रूल थे, ट्रायंगल पैरेललोग्राम। लेकिन सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में ऐसे कोई नेम्ड रूल नहीं होते, ठीक है। और कहते हैं कि आप दो वेक्टर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चों, तो हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे आप सुनना बच्चों, जैसे अभी अगर मैं इसको बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं P में से किसको माइनस कर रहा हूं बच्चों, Q को माइनस कर रहा हूं, ये तो बोलेंगे हम कि हम P में से Q माइनस कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको एक डिफरेंट वे में लिखता हूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P प्लस माइनस ऑफ Q, ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा है, उसका मीनिंग सेम है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे हम पहले क्या पढ़ रहे थे बच्चों, इसे हम क्या पढ़ रहे थे, हम इसे बोल रहे थे कि हम P में क्या माइनस कर रहे हैं बच्चों, Q माइनस कर रहे हैं, हम P में से Q माइनस कर रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे इसको, अब हम बोलेंगे हम P में ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं बच्चों, माइनस Q को ऐड कर रहे हैं। फिर समझो मैंने क्या बोला, पहले मैं इसको जब ऊपर जो लिखा है ऊपर वाली टर्म, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो कैसे पढ़ रहा हूं कि मैं P में से Q माइनस कर रहा हूं, ऐसे बोलूंगा। अब इसको जो नीचे लिखा है उसको क्या पढ़ेंगे, मैं P में क्या ऐड कर रहा हूं बच्चों, माइनस Q ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं एडिशन जानता हूं। तो हमने कहा हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, P में किसको ऐड करना है, माइनस Q को ऐड करना है। अच्छा, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास तो क्या है बच्चों, Q है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ Q। इसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो कहते हैं अगर आप किसी वेक्टर के साथ क्या आगे से माइनस साइन लगा दो, तो माइनस साइन लगाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए वेक्टर है बच्चों, एक वेक्टर है ए, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, माइनस ए वेक्टर कर दूं, अगर मैं क्या बोल दूं, इसका नेगेटिव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव कर देने से उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, रिवर्स हो जाती है। जैसे मान लो ये है ना, ये पेन है, अगर मान लो ये ए है बच्चों, है ना, मान लो ये इसका टेल और इसका हेड है, तो अगर मैं माइनस ए बोलूंगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चों, ऐसे रिवर्स कर दूंगा। तो अगर ये ए था तो ये कितना हो गया, मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर में माइनस साइन लगाओगे तो 180 डिग्री से क्या कर जाएगा बच्चों, और जैसे मान लो वेक्टर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे उसको विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक बच्चों, तो बात समझ रहे हैं। तो नेगेटिव साइन लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे पी क्यू को रिवर्स करना है, तो आप सुनो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस क्यू की डायरेक्शन को 180 डिग्री से क्या कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा।
और मैं p के साथ ऐड कर दूंगा, तब मैं वही कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, समझना। तो आपने p में कोई चेंज नहीं करना है बच्चों, आपने किसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, q की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो हम पहले p वेक्टर बना रहे हैं बच्चों, दिस इज p वेक्टर, मैं आगे इधर से आगे से लिख दे रहा हूँ p वेक्टर। और देखो मैं q की ओरिजिनल डायरेक्शन भी दिखा रहा हूँ बच्चों और रिवर्स डायरेक्ट दोनों दिखा दूंगा। जैसे मान लो ओरिजिनली q ऐसे था ना बच्चों, ओरिजिनली q आपका ऐसा था, और इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, थीटा एंगल था, है था ना। ये मैंने ओरिजिनली कहा कि p था और ओरिजिनली q की डायरेक्शन ये थी, लेकिन हमने क्या किया बच्चों, हमें क्या चाहिए, माइनस q। तो हम इस q की डायरेक्शन को क्या कर देंगे बच्चों, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं बच्चों, एक सेकेंड बच्चा, सीधी लाइन ड्रॉ करना कभी कभी टफ हो जाता है। चलो इधर से ऐसे करते ना, इधर से ऐसा, ठीक बच्चों। अगर ये q है तो इसे मैं माइनस q कह सकता हूं, ठीक है ना, समझ रहे, मैंने q को क्या कर दिया, ऐसे रिवर्स कर दिया बच्चों। तो ये q था तो ये कितना हो गया, माइनस q हो गया, ठीक बच्चों। अब मुझे किन को ऐड करना है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है बच्चों, किस किसको ऐड करना है, याद करना मुझे, किसको ऐड करना है, p और किसको ऐड करना है, माइनस q को ऐड करना है बच्चों, p और माइनस q को ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं एडिशन का रूल लगाऊंगा बच्चों, समझ रहे। अब मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या लगाऊंगा, तो डिपेंड करता है कि क्या ज्वाइन है, देखो इनके टेल टेल ज्वाइन है बच्चों, देखिए इन दोनों के टेल ज्वाइन है, ठीक है। और अगर दोनों के टेल ज्वाइन है तो टेल टेल में आप क्या लगाते हो, पैरेललोग्राम लो। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे बच्चों इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आएगा बच्चों, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो दिस इज आर, समझ रहे, फिर समझे मैंने क्या किया, क्यू को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, और फिर मैंने कहा कि मुझे आर के लिए क्या चाहिए, पी प्लस माइनस ऑफ क्यू। तो मैं किन दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैंने सर्किल कर दिया बच्चों। हम मुझे किसको ऐड करना था, पी और माइनस क्यू को ऐड करना था। अब एडिशन के लिए दो रूल है बच्चों, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि जिन दो वेक्टर को ऐड कर रही है उनके हेड टेल ज्वाइन है कि टेल टेल ज्वाइन है। तो देखो मेरे इन दो वेक्टर के टेल से टेल ज्वाइन है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, पैरेललोग्राम लगाऊंगा। तो पैरेललोग्राम लॉ बनाने के लिए, मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए सॉरी, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ हमने सीखा है बच्चों। तो अगर किसी बच्चे ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो पीछे के लेक्चर देखो बच्चों, हमने एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ कब लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ कब लगाते हैं, वो सीखा है, ठीक है। कभी भी आगे के टॉप लेक्चर से पहले पीछे के लेक्चर देखते हुए आओ बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, और एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, गिव देयर रिजल्टेंट। और ये आर किसके बराबर है बच्चों, इन दोनों के सम के बराबर है, देखो ना। अब आर किसके साथ, आपने पैरेललोग्राम लॉ एडिशन लगाया बच्चों, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, आपने किन दोनों को ऐड किया है, पी वेक्टर को ऐड किया और किसको ऐड किया है, माइनस क्यू को ऐड किया है। एक सेकेंड ना, आपने किसको ऐड किया, पी और माइनस क्यू को, ये इन दोनों के एडिशन के बराबर है। और अगर मैं ब्रैकेट साइन हटा दूं बच्चों ना, ब्रैकेट हटा दूं तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं, पी वेक्टर माइनस क्या, क्यू वेक्टर, ठीक बच्चों। तो इसके अंदर ये जो आर है, ये इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को क्या कर रहा है, पी और क्यू के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में ये करना है कि, फिर समझ लो क्या करना है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है और पहले वाले वेक्टर के साथ ऐड कर देना है। अब कभी हो सकता है ट्रायंगल लॉ लगाना पड़े, कभी पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़े, तो देखना है कि हेड टेल ज्वाइन है कि टेल टेल ज्वाइन। तो हमारे केस में टेल टेल ज्वाइन थी, तो हमने पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या ले रहे बच्चों, अब बोले इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, आर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ठीक है। तो अब आर का क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि आपने देखो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाया है ना, देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाया है,
तो मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो बच्चों, तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो R का मैग्नीट्यूड, तो R इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, अच्छा एक बात और समझो, हाँ ठीक है। तो कहते हैं दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उनका है ना, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड चाहिए, किनको ऐड कर रहे हैं, P और Q, और देखो क्या चाहिए, किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, P का मैग्नीट्यूड चाहिए और Q का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस साइन तो आएगा नहीं बच्चों, Q लिखेंगे और P का मैग्नीट्यूड P हो जाएगा। और क्या चाहिए बच्चों, जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल चाहिए। हम किनको ऐड कर रहे हैं, P और माइनस Q को, तो ये आपसे बोले कि P और माइनस Q के बीच का एंगल बता दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आप P से Q तक का एंगल चेक कर लीजिए बच्चों, तो आ जाएगा देखो एंगल, ये एंगल हुआ ना, देखो ये P की डायरेक्शन है माइनस Q। ध्यान करना एंगल किसके बीच का लेंगे, जिनको ऐड कर रहे हैं, हम ऐड किनको कर रहे हैं बच्चों, P और माइनस Q को, तो हम एंगल किसके बीच का लेंगे, P और माइनस Q के बीच का। तो एंगल आ जाएगा, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, देखो बच्चों हो जाएगा, ये थीटा, ये पूरा एंगल 180 है। तो जो एंगल हमको चाहिए P और माइनस Q के बीच का वो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा, समझ रहे हैं। तो ठीक है, आपको एंगल मिल गया और इनके मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो बस मैग्नीट्यूड और एंगल की हेल्प से आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे बच्चों। जानते रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो P का मैग्नीट्यूड सिंपल P हो जाएगा, प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बहुत से बच्चे माइनस क्यू लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है कि हमने डायरेक्शन अपोजिट की है, तो आपने यहाँ पर क्यू लिखना है, माइनस क्यू नहीं लिखना है बच्चों, माइनस क्यू, क्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर P, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q, इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो हमारे डायग्राम में कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा है। मतलब न्यूमेरिकल में जो भी एंगल आएगा, ये हमेशा एंगल 180 माइनस थीटा का जरूरी नहीं बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है, कभी 90 डिग्री हो, कभी एक्यूट हो, कभी ऑब्ट्यूज एंगल हो, जो भी होगा वो आपने एंगल यहाँ पुट कर देना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने बच्चों एडिशन की हेल्प से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, बात समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप है ना सब्ट्रैक्शन को एडिशन में क्या कन्वर्ट करके आप उनका क्या निकाल सकते हो बच्चों, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो ये तो हमने क्या किया, P में से Q माइनस किया, अब क्या करेंगे, Q में से हम P को भी माइनस करेंगे, केस 2 में हम क्या करेंगे, Q में से P माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो बच्चों पहले जल्दी से, ठीक है, इतने को नोट कर लो, फिर मैं सेकंड केस बताता हूँ। ठीक है, बाकी देखो डायरेक्शन आप बताना चाह रहे हो, जैसे आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप P के साथ भी बता सकते हो और Q के साथ भी बता सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर किसके साथ बताना हुआ बच्चों, P के साथ बताना हुआ, क्यों, देखो Q की तो एक्चुअल डायरेक्शन ये है, ये तो आपने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो चलो मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूँ। तो मान लेते हैं हमारा जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट P के साथ कितने एंगल बना रहे हैं बच्चों, मान लो अल्फा एंगल बना रहे हैं, है ना, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द क्या, डायरेक्शन ऑफ P। तो आप चलो इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो बच्चों, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला जानते हो ना, तो क्या लिखोगे डायरेक्शन के लिए, टेन अल्फा, ये मैंने न्यूमेरिकल में बताया था बच्चों, दिस अल्फा गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू P। तो मैंने न्यूमेरिकल पीछे बताया, तो आपसे कहा था इसको ट्रिक होता है लिखने का, देखो आप एंगल किसके साथ बना रहे हो बच्चों, P के साथ बना रहे हो, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, Q, और माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड माइनस साइन लिखेंगे नहीं, तो कितना आएगा Q cos, और एंगल किसके बीच का लेंगे, P और माइनस Q के बीच का एंगल, देखो जो एंगल बच्चों आपने यहां लिखा है वो एंगल डायरेक्शन में भी लिखोगे, तो कितना आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, और नीचे कितना आएगा P प्लस Q, सॉरी मैंने ऊपर साइन लिखना था बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो पूरे को रब कर लेते हैं, ऊपर साइन आता है बच्चों, ये आएगा Q साइन 180 माइनस थीटा ओवर, ठीक है, फिर नीचे आएगा P प्लस
क्यू कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी बता दोगे। ठीक है, समझ रहे? चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों, फिर सेकंड केस में चलते हैं। चलो अब सेकंड केस में क्या करते हैं, अभी हमने से क्या किया, देखो P में से Q माइनस किया, अब हम Q में से P को माइनस कर लेते हैं बच्चों ना। अब केस सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ, Q में से P को माइनस कर ले रहा हूँ। केस सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं Q में से P माइनस कर देता हूँ। तो केस सेकंड ही हो जाएगा। केस सेकंड हमने कहा, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, चलो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ बच्चों, उसी डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ जो आपने पिछले उसमें बना रखा है, पिछले शीट में हमने बनाया था, उसी डायग्राम को दोबारा बना देते हैं। क्या था हमारा, ऐसा P वेक्टर था बच्चों, ठीक है, और Q वेक्टर P से कितना एंगल फॉर्म कर रहा था, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था ना। ठीक है, समझ रहे बच्चों? इस बार हमें क्या करना है, हम Q में से क्या करेंगे, P माइनस करेंगे। और देखो चाहे आप Q में से P माइनस करो, Q में से P माइनस करो, वेक्टर को, दो वेक्टर को सेपरेट करके वेक्टर ही आएगा। तो इस बार भी मैं R ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैंने क्या किया, Q में से P माइनस किया और मुझे क्या मिला, R वेक्टर। तो पहले मैं लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, R वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस क्या, P वेक्टर। हम Q में से P माइनस कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, आप क्या लिखोगे इसको फिर, जैसे हम इसे क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे का मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसे पढ़ेंगे कि R इज द रिजल्टेंट ऑफ Q माइनस पी। मीन्स हम किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, Q में से P को माइनस कर रहे हैं। अब मैं इसको डिफरेंट वे में लिख देता हूँ, जैसे मैंने पिछले केस 1 में किया। इसको मैं ऐसे लिख देंगे बच्चों, Q प्लस माइनस ऑफ P वेक्टर। ठीक है, तो ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, इसे पढ़ रहे थे कि हम Q में से P माइनस कर रहे हैं। अब हम नीचे से क्या पढ़ेंगे, अब हम Q में क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, माइनस P ऐड कर रहे हैं। हमें क्या करना है, Q में किसको ऐड करना है, माइनस P को ऐड करना है। समझ रहे बच्चों? तो क्या करोगे, Q वेक्टर के डायरेक्शन को तो ऐसे ही लोगे जैसे दिख रहे हैं। आपने किसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है बच्चों, P की डायरेक्शन को 180 डिग्री से रिवर्स कर देना है और फिर दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, फिर समझना। तो देखो P को तो हम, देखो मैं P की एक्चुअल डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, पुरानी नई दोनों डायरेक्शन दिखाऊंगा बच्चों। देखो ये P की मान लो एक्चुअल डायरेक्शन थी, मतलब आपने इसकी मिरर इमेज बनानी है बच्चों, है ना। P की क्या बनानी है, मिरर इमेज। ठीक है, और Q को आपने कोई चेंज नहीं करना है बच्चों, Q को आपने वैसे ही रखना है, ऐसा दिख रहा है आपका। और ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है ना, थीटा को भी चेंज नहीं करना है बच्चों। बस आपने क्या करना है, P की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो इस P की डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे बच्चों, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो अगर वो P है तो कितना रहेगा बच्चों, माइनस P हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कर देते हैं P को। तो अगर आपका ये P था, ठीक है, अगर ये P है तो क्या हो गया, मैंने इसको 180 डिग्री से क्या कर दिया बच्चों, ऐसे रोटेट कर दिया, तो इट बिकम माइनस P। अब मुझे किन दोनों को ऐड करना है बच्चों, समझ रहे हो? अब मुझे ऐड करना है किन किन को, इस बार मुझे ऐड करना है किसको, Q को ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, माइनस P को ऐड करना है। ध्यान देना बच्चों, Q प्लस माइनस ऑफ P। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो आपने देखना है जिनको ऐड करने जा रहे हो बच्चों, उनके टेल ज्वाइन है कि हेड टेल ज्वाइन है। तो देखो Q और माइनस P के टेल ज्वाइन है बच्चों, देखो तो क्या लगाएंगे, अगेन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो आप एक पैरेललोग्राम बना लोगे और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इन दोनों के सम के बराबर होगा, मींस R के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ बच्चों। तो आपने इन दोनों के हेल्प से, P और माइनस Q के हेल्प से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है।
मतलब इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल साइड ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हो, ध्यान देना बच्चों, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा गिव देयर रिजल्टेंट, दिस इज आर वेक्टर। समझ रहे बच्चों, तो यार आएगा। तो सेम एज केस वन, जैसा केस वन में किया आपने वैसे केस टू में भी किया बच्चों, बस वह हमने क्यू की डायरेक्शन को रिवर्स किया था। इस केस में हमने पी की डायरेक्शन को रिवर्स किया, क्योंकि इस बार हम क्यू को क्यू में से पी माइनस कर रहे हैं बस। ठीक है, तो दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, और देखो बच्चों, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिखोगे तो सेम वही आएगा जो केस वन में आया था। कैसे चेक कर लो, देखो देखो अब मुझे क्या चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए, क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, पी का माइनस पी का मैग्नीट्यूड या पी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और इनके बीच का एंगल चाहिए बच्चों, किनके बीच का, जिनको ऐड कर रहे हो, है ना। तो ठीक है, जैसे पिछले केस में था वो भी यहाँ पर ही वही है। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा ही हो जाएगा, जैसे पिछले केस में था। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो सब कुछ वैसे ही बच्चों। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड Q माइनस पी का था, मैं चेक करा देता हूँ, जो मैग्नीट्यूड Q माइनस पी का था बच्चों, देखो सॉरी P माइनस Q का था, वही मैग्नीट्यूड Q माइनस पी का भी आएगा। जैसे मैंने कहा ना, देखो बच्चों क्या होता है, आप 5 में से 10 माइनस करो, 10 में से 5 माइनस करो, आएगा 5, लेकिन एक बार +5, एक बार क्या आएगा -5, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चेक कर लो, देखो यहाँ पर भी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं बच्चों, सॉरी अगर यहाँ पर भी मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या आएगा बच्चों, सेम देख लो, वही तो आएगा, R इज इक्वल टू रूट ऑफ, है ना, P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो 180 माइनस कितना थीटा। तो मींस सब्ट्रैक्ट करने में, है ना, अगर आप A को B में से या B को A में से माइनस कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने से बच्चों मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, चाहे आप P में से Q माइनस करो, Q में से P माइनस करो, है ना। बस क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। एक बात ध्यान करना बच्चे, एक चीज और समझ लो कि इस आर की जो डायरेक्शन होगी, ये वाला जो आर है और जो अभी उन दोनों का आर आया है बच्चों, इन दोनों की डायरेक्शन 180 डिग्री से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर वो नॉर्थ में था तो ये साउथ में आएगा, अगर वो ईस्ट में था ये वेस्ट में आएगा, एक दूसरे के जस्ट क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। बाकी आप एंगल भी कैलकुलेट कर ही लोगे बच्चों ना। जैसे अगर इस केस में इसकी डायरेक्शन देखो, आप क्यू के साथ बताओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि पी की डायरेक्शन देखो, पी की तो एक्चुअल डायरेक्शन ये तो आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया सेपरेट करने के लिए। तो एक्चुअली जो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन चेंज आपने नहीं की है, जो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में, उसके साथ एंगल बनाना ज़्यादा बेटर होता है। तो अब एंगल भी आप लिख ही लोगे बच्चों, जानते हो एडिशन से करते आ रहे हो, है ना। जैसे अगर मान लो सपोज इस बार मैं मान लूँ कि ये एंगल, इस बार मैं आर के एंगल किसके साथ मान लेता हूँ, क्यू के साथ मान लेता हूँ, है ना। इस बार मैं आर के एंगल क्यू के साथ मान लेता हूँ बच्चों ना, क्या मान लेता हूँ, कुछ ही मान लेता हूँ, मान लीजिए एल्फा ही मान लेता हूँ, है ना। इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक बच्चों, इस बार मैंने एंगल क्यू के साथ मान लिया। आप कोई मुझसे बोले डायरेक्शन बता दीजिए। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि इस आर की डायरेक्शन उस आर की डायरेक्शन जो केस वन में निकाली 180 डिग्री अपोजिट होंगे बच्चों। चलिए इस बार मैं क्यू के साथ लिख देता हूँ। तो अगर मैं क्यू के साथ इसकी डायरेक्शन लिखता हूँ, देखो इस बार मैं एंगल क्यू के साथ बना रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा बच्चों, पी आएगा। पी साइन कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा ओवर क्यू प्लस पी कॉस 180 माइनस थीटा। समझ रहे। तो हमें लगता है कि अब आप सब्ट्रैक्शन, है ना, सीख गए होगे बच्चों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सब्ट्रैक्शन से पहले आपने एडिशन सीखना है। ठीक है, जिस बच्चों को एडिशन आता है वो इजीली सब्ट्रैक्शन कर लेगा। बस क्या करना है, जिसको माइनस करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके पहले के साथ ऐड करना है। तो इन दो केस में आप ये बात सीख गए होगे। चलो केस सेकंड भी नोट कर लो बच्चों, फिर इस पे बेसिक आज थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। आप लोग इसको नोट करो पहले।
चलो इस पे बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का आपको क्वेश्चन में यूज दिखेगा बच्चों, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में का यूज आपको क्वेश्चन में दिखेगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज पता लगेगा कि सब्ट्रैक्शन वेक्टर का क्या यूज है बेसिकली। जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन वगैरह करते हो, देखो आप रिलेटिव वेलोसिटी क्लास 11 के सिलेबस से तो एकेडमिक सिलेबस से हट गई, लेकिन कॉम्पिटिटिव सिलेबस में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन रिलेटिव का नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज इन जनरल रिलेटिव वेलोसिटी में दिखता है, या जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, फाइनल पोजीशन माइनस क्या इनिशियल पोजीशन, या हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो माइनस बहुत जगह करते हो ना बच्चों आप, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है। तो सुनो बच्चों, क्या क्वेश्चन है मैं रीड कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे सब्ट्रैक्शन वेक्टर का यूज आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चलो मैं इधर आ जाता हूँ बच्चों, क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन में, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, एक पार्टिकल है जो ईस्ट में जा रहा था, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बाकी का डायरेक्शन बता रहे हैं इसलिए वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप कह सकते हो कि स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव कहाँ कर रहा है ईस्ट को जा रहा है, ठीक है, ईस्ट को जा रहा था बच्चों। कहता है देखो इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। जैसे हमने उसको एक बार देखा तो वो कहाँ जा रहा था, पार्टिकल ईस्ट को जा रहा था। अब 10 सेकंड के बाद देखा हमने उसको, तो 10 सेकंड के बाद उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया था बच्चों, सॉरी उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया बच्चों। देखो ना मैग्नीट्यूड तो वही रहा 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई बच्चों, नाउ इट इज नॉर्थवर्ड्स। तो बोल रहा है क्या बता दीजिए द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, तो इस 10 सेकंड में, इस 10 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो आपने बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन गिवन है बच्चों, दिख रहे आपको। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें, बहुत से बच्चे जीरो भी टिक कर देंगे बच्चों क्वेश्चन को, बहुत से बच्चे जीरो भी टिक कर देते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, पहले भी 5 थी, पहले ही 5 थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं, पहले भी 5 थी बाद में ही 5 है, तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, तो इसका ऑप्शन जीरो नहीं होगा। क्यों, देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो चीजें होती हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड और क्या उसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। एक वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी पजेस करती है और वो डायरेक्शन भी पजेस करती है। तो कहते हैं देखो कोई भी एक चीज बदले, चाहे किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदले तो भी बोलेंगे क्वांटिटी चेंज हो गई, या उसकी डायरेक्शन बदले तो भी बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई, या दोनों ही बदल जाए। जैसे हमारे केस में देखो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना, पहले क्या था ईस्ट को था, आप कहाँ को जा रहे हैं, नॉर्थ को जा रहे हैं, तो ईस्ट से नॉर्थ में चला गया है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इन जनरल इसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ABC में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम की बात करते हैं बच्चों ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। चलो इसको अगली सीट में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दिखाते रहूंगा बार बार आपको, तो अगली शीट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन समझो बच्चों। और ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन समझना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, चलो पहले मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लॉट कर देता हूं बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ईस्ट ना, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, और इसे बोलते हैं क्या, साउथ। ये डायरेक्शन बच्चों ऐसा होता है, जैसे मैं हाथ को क्रॉस बना रहा हूँ ना अपने, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो नॉर्थ जैसे हम कहते हैं ना इन जनरल, ऐसे हम खड़े हैं तो इन जनरल ऑन पेपर कैसे मानते हैं हम लोग, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हम मानते हैं कि सामने नॉर्थ है, पीछे हमारे साउथ है,
हमारे राइट में ईस्ट है और हमारे लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, तो उस बेस पर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लिया। पहले उसने क्या बोला मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कराता हूँ बच्चों, चेक करते हुए चलते हैं क्वेश्चन को। अरे सॉरी, हम पिछले क्वेश्चन में आ गए, इधर तक क्वेश्चन। हाँ, तो क्या था देखो, कहता है पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो पहले पार्टिकल कहाँ जा रहा था, ईस्ट को जा रहा है बच्चा ना। सॉरी बच्चों, मैंने पीछे लिख दिया क्या क्वेश्चन का आंसर को, सॉरी इधर बना दिया बच्चों। चलो इधर समझे बच्चों, हाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, मैं पीछे पेज में चला गया थी, है इस पे करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। एक्चुअली मैं बैक पेज में चला गया था, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। तो हमने कहा क्या बच्चों, देखो क्या कि समझिए, फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है बच्चों, साउथ है, ये ईस्ट है, और ईस्ट है बच्चों, ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, वेस्ट है बच्चों। ठीक है, तो फिर एक बार पढ़ा देता हूँ मैं क्वेश्चन। एक्चुअली मैं पीछे चला गया था पिछली बार, पीछे शीट में। तो हमने बोला कि देखो जो पार्टिकल है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है बच्चों, v1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। या ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं बच्चों ना, पहले इसको लिख लेते हैं। जो हमारी v1 पहली वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स। ठीक है, और दूसरी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं, जो 10 सेकंड के बाद चेंज हो गई है बच्चों ना, यहाँ देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। तो ठीक है, v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो गई। और मैंने कहा कोई भी एक चीज चेंज हो तो बोलते कि चेंज हो गई वेलोसिटी ना, तो ये है अब नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थवर्ड या नॉर्थवर्ड एक ही बात है। ठीक है, और वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई, 10 सेकंड में चेंज हुई। हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, और एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। जानते हो ना बच्चों, हमसे बोल रहे हैं क्या बता दीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन बता दीजिए। ठीक है, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होता है एवरेज। तो एवरेज के लिए बाकी देखो काइनेमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो एवरेज से जानते हो बच्चों, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूँ बच्चों, डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन, तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में टी। ठीक बच्चों, तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, चाहिए बच्चों। और डेल्टा वी देखो, टाइम तो आपको पता है बच्चों, जब डेल्टा वी आ जाएगा तो टाइम से डिवाइड कर दोगे, और डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी, है ना बच्चों, ये तो लिखते हो। चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अब मुझे v2 माइनस v1 चाहिए बच्चों, तो पहले v1 v2 को मैं मार्क कर दे रहा हूँ डायग्राम में। ठीक है, तो आप समझना बच्चों, पहले v1 v2 को डायग्राम में मार्क करते रहे कि v1 v2 कहाँ होगा। तो देखो v1 है आपका क्या, ईस्टवर्ड, तो v1 की डायरेक्शन ये है बच्चों, ईस्टवर्ड है देखो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। ठीक है, फिर आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद डायरेक्शन अब कहाँ हो गई बच्चों, नॉर्थ में हो गई। देखो बोल रहे हैं ना, 10 सेकेंड के बाद हमने देखा, तो नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले v1 था ईस्ट की तरफ, v2 हो गया किसकी तरफ बच्चों, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए देखो बच्चों, v2 माइनस v1 चाहिए। तो अभी देखो हमने सब्ट्रैक्शन वेक्टर सीखा, उसका एप्लीकेशन है बच्चों। तो क्या लिखेंगे अभी समझ गए ना, क्या लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, क्या v2 प्लस माइनस ऑफ v1। ठीक है, जो भी हमने सीखा बच्चों इसको अप्लाई कर दिया, दो केस बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे v2 प्लस माइनस ऑफ v1। तो अब इसे क्या बोलेंगे,
कि हमें V2 में किसको प्लस करना है, -V1 को प्लस करना है बच्चों। तो उसके लिए मुझे V1 की डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा। तो ये V1 है, मैं इसकी डायरेक्शन को क्या कर दूंगा बच्चों, ये ईस्ट में है, तो ईस्ट से कहाँ चलेगा 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ चलेंगे, वेस्ट में चले जाएंगे। तो देखो समझना बच्चों, तो अब ये अगर ये V1 है तो 180 डिग्री अपोजिट पे क्या होगा, -V1 होगा, है ना। तो हो जाएगा बच्चों -V1। ठीक है, समझ रहे बच्चों। अब मुझे क्या करना है, V2 और -V1 को क्या करना है बच्चों, ऐड, किन को ऐड करना है, ध्यान देना, V2 और -V1, और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ ना। तो देखो, और ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे, देखो मुझे किन को ऐड करना है, V2 और -V1, देखो दोनों की टेल जो है ना बच्चों इधर, है ना, तो क्या लगा देंगे, पैरेललोग्राम लो। तो आप एक पैरेललोग्राम बना लोगे बच्चों V2 V1 के हेल्प से, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा गिव देयर रिजल्टेंट। आप देख रहे हो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, डेल्टा V। तो ये क्या आ गया बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, आ जाएगी। तो डेल्टा V, क्योंकि देखो ना आपसे ऑप्शन में डायरेक्शन भी पूछा है बच्चों, देखो दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन, देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहे। ठीक है, चलो डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बस अब मुझे डेल्टा V का क्या, देखो पहले मैं A का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, A के मैग्नीट्यूड के लिए डेल्टा V का मैग्नीट्यूड चाहिए, टाइम से डिवाइड कर देंगे, पहले A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन, डायग्राम से एक ही डायरेक्शन भी बता देंगे। तो चलिए बच्चों, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए डेल्टा V का, और देखो ये किन दोनों का नेट है, V2 और -V1 का नेट है। तो अगर आप दो वेक्टर का नेट निकालते हो तो उनके बीच में क्या चाहिए बच्चों, एंगल चाहिए। तो आप देख रहे हो क्लियर है बहुत कि इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, V2 और V1 के बीच में कितना डिग्री एंगल है बच्चों, V2 और -V1 में 90 डिग्री, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, और दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो जानते हो हमने केसेस पढ़े थे बच्चों पीछे वेक्टर में, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखिए बच्चों, हर छोटे छोटे पॉइंट को समझिए, स्टार्टिंग से समझते आइए। तो देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर डेल्टा V। अब मैं डेल्टा V का क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जानते हो ना बच्चों, 90 वाले केस में 2 cos वाली टर्म नहीं आती है बच्चों, कोई cos 90 0 हो जाता है। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए बच्चों, ये भी 5 है, ये भी 5 है, देखो दोनों के लिए 5 ही है। तो रूट V1 भी 5 है, और V2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है बच्चों, 5 ही है। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 + 25 हो गया 50, और 50 का रूट 5√2 हो जाएगा बच्चों ना। समझ रहे हैं, इतनी छोटी बातें तो आप समझते ही हो सब बच्चे। ये कितना रहेगा, 5√2 हो गया बच्चों, समझ रहे हैं। देखो ना 25 25 50 हो गया, 50 का कितना रहेगा, 5√2 आ जाएगा। बस अब डेल्टा V का मैग्नीट्यूड आ गया, टी की वैल्यू जानते हो 10 है, तो मैं पहले A का मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, फिर डायरेक्शन देख के पूरा A को वेक्टर में लिख देंगे बच्चों। तो देयरफॉर A, तो देयरफॉर A कितना रहेगा, देखो मैं A पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन T, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों हमारा, 5√2 आ गया, ये आ गया 5√2, ये हो गया 5√2 बच्चों। T कितना था बच्चों, 10, ठीक है ना। तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो कितना रहेगा, √2/2। अब √2 से 2 चले जाएगा बच्चों, कितने टाइम, 1/√2 टाइम हो जाएगा। तो A का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो डेल्टा V के हेल्प से हमने A का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कितना आ गया, 1/√2 आ गया। और देखो 1/√2 ऑप्शन में आ भी रहा है बच्चों, देखो चेक करो, A ऑप्शन और B ऑप्शन में 1/√2 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन A और B में से कोई है। अब बस डायरेक्शन देखना है, एक में ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट
और एक ऑप्शन में डायरेक्शन दी है नॉर्थ ईस्ट। तो चेक करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है ना। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको वेक्टर के स्टार्टिंग में देखना, वेक्टर एडिशन जब हमने पढ़ा था तो लास्ट में मैंने कुछ एक दो शॉर्टकट बताए थे बच्चों, बताया था। देखो डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है, बाकी तो आप अल्फा एंगल मान के भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें शॉर्टकट में भी करो ऑब्जेक्टिव के लिए। कहते हैं अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, देखो जितना मैग्नीट्यूड v2 का है उतना वेक्टर v1 का भी मैग्नीट्यूड है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है बच्चों। ये मैंने एक जगह पर दो ट्रिक बताई थी, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या बोला मैंने कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हमारे केस में देखो v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री है। और इनका रिजल्टेंट कौन है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इनके बीच के एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और 90 का बाइसेक्शन कितना होता है बच्चों, 45। तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 है, ठीक है। तो 45 डिग्री पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट होगा। और देखो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, ध्यान देना बच्चों, देखो ना कहते हैं ए की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी, डेल्टा वी की डायरेक्शन में होगी। तो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही भाई जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है बच्चों, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर डेल्टा वी किसमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ए भी किसमें होगा, नॉर्थ वेस्ट। बात समझ रहे ना, ए की डायरेक्शन डेल्टा वी जैसी होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, अब ए पे वेक्टर लगा के लिख देता हूँ। तो देयरफॉर ए वेक्टर, हम इसको पूरा लिख देते हैं बच्चों, ए वेक्टर कितना रहेगा, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, और क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ स्केलर लिखा था इसलिए मैंने डायरेक्शन ही लिखी। अब जब हमने डायरेक्शन कंफर्म कर ली तो हमने डायरेक्शन लिख दी 1/, तो पूरा आ गया आंसर क्या, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। अब ऑप्शन चेक कर लो बच्चों, ठीक है, तैयार है। अरे बच्चों देखो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो हमारा भी देखो ऑप्शन यही आ रहा है, मतलब ये आंसर आ रहा है, ठीक है, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों किसका यूज होगा, आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर मिलेंगे, लेकिन इसका यूज दिखेगा आपको। रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन हो गए, या ऐसे क्वेश्चन हो गए, डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज है। और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एडिशन आना चाहिए बच्चों अच्छे से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चों। तो हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन के साथ एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसका आंसर नोट करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था बच्चों। अब दो शीट में हमने आंसर किया इसका, ये शीट 1 है। स्क्रीन को पॉज किया करो बच्चों, मैं इसीलिए पीछे हट रहा हूँ कि आपको खाली पूरी स्क्रीन दिखे, मैं ना दिखूं। ठीक है, बाकी देखो मैंने कहा कि चैप्टर के एंड में बच्चों, है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो उनमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के और भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का यूज़ भी देखेंगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कहा आपको कम मिलेंगे, यूज़ मिलेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। तो हमें लगता है कि अब आप आज इस लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीख गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने वेक्टर में क्या क्या कर लिया बच्चों, मैंने कहा था वेक्टर के 3 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक हम 2 बातें वेक्टर के बारे में जान गए, वेक्टर एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आता है स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बच्चों अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि बीच में हम लोग, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन लेते, जैसे एक दो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो हम टॉपिक के बीच में भी थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। जब चैप्टर एंड हो जाएगा बच्चों तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है ना।
तो जो नीट और जेई वाले बच्चे उनके लिए हम लास्ट में, अभी तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करें। और ऐसा मत सोचो बच्चों, देखो देखो आज हमने ऐसे क्वेश्चन किया, जेई का क्वेश्चन था, तो बेसिक सीखो, ऐसे नहीं कि सीधे क्वेश्चन में नहीं जाने। बहुत से बच्चे नीट और जेई वाले क्या गलती करते हैं कि सीधे ही क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी, एक बार आप बच्चों थ्योरी में कॉन्फिडेंट हो गए ना, तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे। उल्टा नहीं करना है पहले थ्योरी क्लियर करनी है, थ्योरी क्लियर करने के बाद न्यूमेरिकल्स में जाना है। बहुत से बच्चे सीधे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने लगते हैं, फिर बहुत जगह फिर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, फंसते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस क्या होता है उनका, डाउन होता है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपने क्या करना है, पहले थ्योरी क्लियर करनी है, फिर आपने न्यूमेरिकल की तरफ जाना है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। और बच्चों हम हर बार आपसे बोलते हैं कि आप इन वीडियो को शेयर किया करो बच्चों। और बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, क्योंकि हम देखो रोज़ नए वीडियो क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं बच्चों। 11th के भी डाल रहे हैं, 12th के भी डाल रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लेके आएंगे जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है कुछ दिन के बाद, तो हम सोच रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, है ना, बहुत से बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर वन शॉट बना दिए। तो हम लोग अभी 12th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 11th के लिए हम, है ना, चैप्टर के वन शॉट वगैरह भी क्या करेंगे, अभी आगे लेकर आएंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो बच्चों, कि जो भी हम लोग है ना नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी आपको क्या रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसीलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बच्चों। ठीक है, और अगर आप कोई बाहर कोई बच्चे रहते हो जानने वाले, जो साइंस वाले बच्चे हों, 11th 12th के बच्चों, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनको भी ये वीडियो क्या करो बच्चों, शेयर करो। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कवर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू आज के लिए।